गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। हृदय में बैठी जगत की समस्त कामनाओं से विनिर्मुक्त होकर शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा देव को अपने आप में अनुभूत करने के इच्छुक जिज्ञासु व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से इस दिव्य अमृतमय रस का पान करते हुए निरंतर हमारा जीवन परिवर्तित होता जा रहा है। निरंतर हमारा अहंकार शून्यता की ओर जाता जा रहा है। निरंतर मन के संकल्प कम होते जा रहे हैं और विकल्पों की इतिश्री होती जा रही है। ये भगवान की कृपामयी दृष्टि का परिणाम है। संसार से हमारा चिपकाव समाप्त होकर के परमात्मा से प्रेम बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे परमात्मा से हमारा प्रेम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हम स्वस्थ समस्त द्वंद्वों से विनिर्मुक्त होते जा रहे हैं। आज भगवान इन द्वंद्वों से बाहर निकलने की कला हमें बता रहे हैं। ये जो द्वंद्व है ना, द्वंद्व होते क्या है? कहते जो दो प्रकार की परिस्थितियां हैं। जैसे हमारे यहाँ जब हिंदी विषय की पढ़ाई होती है तो उसमें विलोम शब्द होते हैं। ये जो विलोम शब्द होते हैं उसमें क्या है कि जैसे लाभ है तो उसका विलोम क्या हुआ? हानि हो गया। जैसे जय है उसका पराजय हो गया। हानि है, लाभ है, जय है, पराजय है, मान है, अपमान है, पाप है, पुण्य है, धर्म है, अधर्म है। ऐसे न जाने कितने विलोम शब्द हमने वहां पर पढ़े। पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझना बहुत मुश्किल होता है, और ना समझने के कारण ही हम इनसे प्रभावित होते चले जाते हैं। हमारे जीवन की धारा निरंतर नीचे की ओर बहती जाती है। और अगर समझ जाए कि जो दो प्रकार के भाव हैं, ये तो जीवन में भाई रहने ही है। जीवन का आनंद भी दोनों प्रकार के रहने में ही है। अगर केवल जन्म होता रहे और मरण ना हो, संसार में प्राणी आते ही रहें, जाए नहीं, तो संसार में क्या परिस्थिति होगी? विचार करके देखें। कैसे घर चलेंगे, कैसे संसार चलेगा? वो अलग बात है कि हम अपनी परिस्थिति के अनुसार आने पर सुख की अनुभूति करते हैं, हर्ष मनाते हैं। कोई भी प्राणी जब घर में आता है तो उसका स्वागत करते हैं,
होना भी चाहिए, यही लौकिक मर्यादा है। हमारे जीवन में जब भी कोई प्राणी आए तो हमें हर्ष मनाना ही चाहिए। और जीवन में से जब कोई प्राणी जाए तो दुख मनाते हैं, मनाना ही चाहिए। सुख और दुख ये तो भाई हमारे इस मनुष्य जीवन के आभूषण हैं। ये दोनों ही अनिवार्य हैं और दोनों के ही हम साक्षी हैं। दोनों ही आते हैं और चले जाते हैं, समय समय पर अपनी हाजिरी लगाते हैं। ना लगाएं तो जीवन नीरस हो जाता है। हम नीरस जीवन का परित्याग करना चाहते हैं। नीरस जीवन कौन जीना चाहता है? नीरस जीवन कोई नहीं जीना चाहता, सब सरस जीवन जीना चाहते हैं। सरस माने से रस, नीरस माने रस से विरहित, जहां रस नहीं है। रस के लिए ही तो जीवन चल रहा है। श्रीमद् भागवत कथा तो रस ही परोसती है, रस से रसान्वित करती है आपके जीवन को। सुखदेव जी तो यही कहते हैं भाई कि इस श्रीमद् भागवत में रस है। किसका रस है? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवत रसमालयम्। क्या है? रसमालयम्। जहां रस का आलय है, रस का घर है। भागवत में इस रस को पीने के लिए ही आया जाता है। पिबत भागवत रसमालय मुहुरहो मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बड़ा दिव्य श्लोक है भाई। जीवन इसलिए मिला है, ये मनुष्य शरीर धारण इसीलिए किया है। हमें जीवन में आनंद को पाना है, हमें जीवन में इस रस का पान करना है। इस रस का पान करने से ही जीवन आनंदमय हो जाता है। और आनंदमय जीवन कब होगा? द्वंद्वैर विनिर्मुक्तः सुख दुख संगै। भगवान आज क्या कह रहे हैं? द्वंद्वैर विनिर्मुक्तः सुख दुख संगै। कहते हैं जो द्वंद्व है ना, इधर या इधर, इधर अनुकूलता है, इधर प्रतिकूलता है। अनुकूलता है तो सुख लगता है, प्रतिकूलता है तो दुख लगता है, जबकि दोनों ही हमारे हैं। न सुख मेरे हैं न दुख मेरे हैं, न अनुकूलता मेरी है न प्रतिकूलता मेरी है। ये द्वंद्व है जीवन के, और इन्हीं में सारे जीवन जीव उलझा रहता है। भगवान आज कहते हैं कि जो द्वंद्व आपको सुख और दुख देते हुए प्रतीत होते हैं, इन द्वंद्वों से विनिर्मुक्त हो जाता है। कौन? कहते हैं जो मुझे प्राप्त हो जाता है। ये पंचम श्लोक किसकी स्थिति का निरूपण कर रहा है? ये ज्ञानी की स्थिति का निरूपण कर रहा है। जो ज्ञानी होता है वो सुख दुख की सीमा से परे हो जाता है। वो सुख में भी आनंदित रहता है और दुख में भी आनंदित रहता है। वो सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में समता में विराजमान रहता है। समीकृत्वा लाभालाभो जयाजय। वो सुख और दुख, लाभ और हानि दोनों में सम हो गया है। सम दुखम सुखम धीरम। क्या कहा? सम दुखम सुखम धीरम। जो सम हो गया। जब सुख आता है जीवन में
या दुख आता है जीवन में, तो दुख के आने पर उद्विग्न नहीं होता। और जब सुख यानी अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तो अनुकूल परिस्थितियों के आने पर जो भोग आते हैं, जो भोगों का संग्रह आता है, जो जीवन में प्राणी आते हैं, कहते हैं उनके मिलने पर उसके अंदर उनके प्रति उनको लेकर के कोई स्पृहा नहीं है कि ये मुझे सुख दें, मुझे अनुकूलता दें, ऐसी कोई चाहत नहीं है। सुखेषु विगत स्पृहा, सुखेषु सुख में भी जिसकी स्पृहा नहीं है, स्पृहा जिसकी चली गई है, और दुखेश अनुद्विग्न मनः, और दुख में उसका मन उद्विग्न नहीं होता, परेशान नहीं होता, शांति के साथ जो भी परिस्थिति आ गई है उस परिस्थिति का दृष्टा बनता है। ये नहीं कि जरा सी विपरीतता आई और रोने लगे, आएगी भाई। जरा सा धन का नाश हो गया रोने लगे, होगा भाई। कोई सदस्य चला गया, जाएगा भाई। जो भी आया वो जाने के लिए आया है। और समय बस आप निर्धारित नहीं कर सकते, बस ये कैसे रहता है। क्योंकि समय कैसे निर्धारित होता है? कहते समय प्रारब्ध से निर्धारित होता है, और प्रारब्ध बनाने वाला कोई दूसरा नहीं है, प्रारब्ध बनाने वाले आप स्वयं। प्रारब्ध यानी भाग्य है, इसको किसने बनाया है? वैसे तो वशिष्ठ जी ने भरत जी को कह दिया, कहो भरत भावी ही प्रबल, बिलख कहो मुनि नाम, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिहा। जब दशरथ जी के निधन पर भरत जी रो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे, तो उसी परिस्थिति में यद्यपि वशिष्ठ जी सम है, उनके अंदर सदा ही समता विराजमान, उनके लिए कोई सामान्य बातें हैं सब चीजें। क्योंकि इक्ष्वाकु से लेकर के और दशरथ जी तक न जाने कितने राजे महाराजे आए और अपनी अपनी बोली बोल करके वशिष्ठ जी के सामने चले गए। वशिष्ठ जी तो सबके पुरोहित रहे, महाराज दलीप के भी पुरोहित वही रहे, भगीरथ के पुरोहित वही रहे, महाराज सगर के पुरोहित भी वही रहे, महाराज रघु के पुरोहित भी वही रहे, हरिश्चंद्र के वंश में जितने भी आगे एक से बढ़कर के एक प्रतापी राजा हुए, कहते सबके पुरोहित वही रहे हैं। उन्होंने सबके आने और जाने को देखा है, बड़े बड़े वीर को आते जाते देखा है, बड़े बड़े धर्मात्मा को आते जाते देखा है, उनकी वीरताओं को देखा, लेकिन सदा संभव है। लेकिन भरत जी का राम जी के प्रति प्रेम और अपने पिता के जाने पर जो हृदय में कष्ट हो रहा है, उसकी परिस्थिति को देखकर, उन परिस्थितियों को देखा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति कभी भी अन्यत्र देखने को नहीं आई। जैसी विकट परिस्थितियां, जैसी दुर्लभ परिस्थितियां अयोध्या में बनी, वैसी परिस्थितियां पहले कभी नहीं बनी। तो ऐसी परिस्थितियों को देख करके गोस्वामी जी महाराज ने वशिष्ठ जी के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग किया? बिलख कहो मुनिना, बिलखते। समझा तो भरत जी को रहे हैं, लेकिन स्वयं भी वाणी रोधी हुई है, दिखी जाती है। जिस समय भाव होता है ना, जिसका जो वो वाणी के माध्यम से, चेहरे के माध्यम से प्रकट हो जाता है। सच्चा जिसको दुख है वो दिखने लगता है। वशिष्ठ जैसे ब्रह्मनिष्ठ महान पुरुष वो भी बिलख करके कहते हैं, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि है। तो भैया भरत, ये तो देखो विधि के हाथ में है, यहाँ समता की बात है।
अब विधि से तात्पर्य यहाँ पर देखो दो तात्पर्य है। पहला तो विधि का मतलब विधि माने ब्रह्मा जी को कहा गया कि ले भाई तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है और वो ही सब कुछ देने वाले हैं। अब तुम्हारे पिताजी चले गए, राम जी वन में चले गए, जो ऐसी परिस्थिति बनी है सब विधि ने की है। लेकिन दूसरी बात हमारे गुरु जी एक बात कहा करते थे, जो मनीषी होते हैं ना वो तत्व को निकालते, ज्ञानी योगी इनमें से तत्व को निकाल देता। हमारे गुरुदेव कहा करते थे विधि माने विधान। कहते परमात्मा ने इस सृष्टि में जो विधान किया है, कहते ये जो भी चीज आती है ये उसके अनुसार आती है। ये जो भी कुछ आया है ये विधान भगवान ने बना दिया। कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा जैसा कर्म करता है वैसा वैसा फल उसको समय पर मिल जाता है। बस थोड़ा सा हमें ये मालूम नहीं होता है कि किस कर्म का फल कब मिलता है, हमें इस बात की जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी कहते हैं भगवान ने अपने हाथ में अपने अंदर में ले रखी है सब। हम तो ये चाहते कि आज अपने कर्म किया और कर्म में फल मिल जाए। भगवान कहते हैं नहीं, मैं जानता हूं आज के किए हुए कर्म का फल तुझे कब मिलना चाहिए। चिंतन करके देखो, आज जो तूने कर्म किया है उसका फल कौन से समय पर मिलना चाहिए, किस काल में, किस देश में, किन परिस्थितियों में और किस शरीर में। कोई कर्म आपने मनुष्य शरीर में किया लेकिन उसका फल कहते शेर के शरीर में मिलना है, तो व्यवस्था तो भगवान देखेंगे ना। शेर के शरीर में उसका प्रारब्ध का फल आना, उस कर्म का फल आना है, तो जब शेर की योनि प्राप्त होगी वो फल उस समय निकल करके आएगा। संचित कर्मों का मंथन होकर वो उस समय निकल करके आएगा। तो इस विधान को हम नहीं जानते, इसको भगवान जानते हैं। तो विधान क्या है? आपके कर्मों के फल देने का विधान भगवान के हाथ में है। लेकिन जो भी फल आता है वो सब आपके किए कर्मों का ही आता है। आपने जो नहीं किया उसका फल कभी आपको मिल नहीं सकता। ये है विधि। प्रारब्ध पहले बने पीछे बने शरीर। प्रारब्ध जो है वो पहले बनती है, शरीर बाद में बन करके आते हैं। प्रारब्ध का निर्णय कब हो जाता है? कहते हैं जिस समय धर्मराज जी के दरबार में जीव की हाजिरी लगती है। जिस शरीर को छोड़ करके यहाँ से जाता है, अपनी यात्रा पूरी करके धर्मराज जी के दरबार में गया, तो धर्मराज जी के दरबार में जाने के बाद उसका जो चिट्ठा निकाला गया, अंतकाल की मति के अनुसार अंतमतः सुगता। अंतकाल में जैसी जैसी मति होती है उसके अनुसार गति का विधान है। तो अंतकाल में जैसी मति हुई, संचित कर्मों का उसी के अनुसार मंथन होता है और उस अंतकाल की मति के अनुसार जितने कर्म होते हैं उन कर्मों को निकाल करके निर्धारण कर दिया जाता है कि तेरा जन्म किस जगह पर होगा, कौन माता पिता होंगे, कितने समय के लिए। जीव यहाँ पर कितने समय के लिए आएगा ये तो भाई पिछले जन्म में निर्धारित हो चुका। मान लीजिए आपके संचित कर्मों में 1,00,000 कर्म पड़े हुए हैं। कंपेयर करना, दो प्राणी साथ साथ जीवन की यात्रा एक ही समय में कर रहे हैं, एक ही समय पर जन्म हुआ, एक ही स्थान पे जन्म हुआ, और मैं कहता हूँ ट्विंस हुए मान लीजिए हैं, एक ही माँ पिता है, लेकिन दोनों के कर्म अलग अलग होंगे, दोनों की आयु अलग अलग होगी, क्योंकि प्रारब्ध पहले बना पीछे बने से। ठीक है, जन्म एक साथ हो गया, एक काल में हो गया, एक घर में हो गया, एक जैसी परिस्थितियों में हो गया, एक जैसा पालन पोषण हुआ, लेकिन दोनों के आचार विचार, दोनों के स्वभाव भिन्न होंगे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जन्म जन्मांतर की यात्रा है, जन्म जन्मांतर के कर्म हैं, जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। उनका निर्धारण पहले होकर के आता है और उनके अनुसार ही शरीर की प्राप्ति होती है और शरीर की यात्रा की प्राप्ति होती है। मैं कह रहा हूं दो बालक एक ही समय पर आते हैं, दोनों के संचित कर्मों में 1,00,000 कर्म पड़े हुए हैं। मंथन हुआ, पहले ने जब शरीर का त्याग किया था
तो उसकी जो वासना थी, उसकी वासना के कारण से ये कि मैं फलाने जगह पर, फलाने व्यक्ति के यहाँ, फलाने देश में जाऊं, सपोज, तो वो जो कल्पना उसने की उससे संबंधित उसके संचित कर्मों में 500 कर्म पड़े हुए थे। तो उन 500 कर्मों को लेकर के वो जीव वहां पर आ जाता है। और उसी समय में दूसरे जीव की भी यही भावना हुई, जिसने अपना शरीर को पूरा किया, फलानी जगह पर मेरा शरीर जाए, तो फलानी जगह पर ही पहुंच गया। उसके भी संचित कर्मों का मंथन हुआ, लेकिन उसके संचित कर्मों में 800 कर्म पड़े हुए हैं। पहले के संचित कर्मों में उससे संबंधित 500 कर्म पड़े हैं, दूसरे के में 800 पड़े हैं। अब वो 500 के अनुसार उसको आयु मिलेगी, उसको 800 के अनुसार आयु मिलेगी, 800 के अनुसार उसका स्वभाव बनेगा, 800 के अनुसार उसके जीवन का निर्धारण होगा। दो भाई, चिंतन कीजिए, जवानी में किसी का पिता गुजर जाए और दो भाई हो, बेटे हो, मतलब उसके सरकारी नौकरी करता हो। अब क्या है कि एवजी होती है। वे जो दो भाई हैं, एक कुछ कम पढ़ा लिखा है, एक ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन जो उनसा कम पढ़ा लिखा है, मान लीजिए उसकी जो योग्यता है कुल इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट के बेस पर अब वो उसकी आयु, लेकिन वो बालिग हो गया है 18 साल का, और उससे छोटा जो है वो मान लीजिए अभी 15-16 साल का है, तो उसकी एवजी में किसको नौकरी मिलेगी? पहले वाले को मिलेगी। वो इंटरमीडिएट की योग्यता है, इंटरमीडिएट की योग्यता प्राप्त करके वो वहाँ अपने पिता की जगह पर, चाहे वो प्यून ही बने वहाँ पर, तो वहाँ बन गया, वो उसको नौकरी मिल गई। अब दूसरा भाई है, अब दूसरा भाई धीरे धीरे वो भी पढ़ा, वो पढ़ा लिखा, वो उससे ज़्यादा भी पढ़ा लिख लिया, लेकिन फिर विवाह शादी होने पर उसने घास नहीं गिरी। पिता की नौकरी तो उसको मिल गई, लेकिन छोटे वाला योग्य होते हुए भी धक्के खा रहा है, उसको काम नहीं मिल के दे रहा है। तो ये क्या है? यही प्रारब्ध का खेल है। पहले वाले के प्रारब्ध में कम योग्यता होने पर भी सरकारी नौकरी है, दूसरे में योग्यता होने पर भी धक्के खाना लिखा है। तो ये इसमें दोष किसी का नहीं है भाई, दोष अपने कर्मों का है। इसीलिए हम कहते हैं, इसलिए महापुरुष बार बार कहते हैं तुम अपने कर्मों को सुधारो। कर्म के सुधारने से ही अगला जन्म सुधरेगा। ये ठीक है कि प्रारब्ध सब कुछ नहीं होता है, प्रारब्ध में हमें जो कुछ मिला है वो तो मिल गया। एक 500 कर्म लेकर के आया, एक 800 कर्म लेकर के आया, लेकिन जो सा 800 कर्म लेकर के आया वो निठल्ला, जो 500 कर्म लेकर के आया वो पुरुषार्थी। उस 500 वाले ने अपने खाते में 1000 कर्म और जोड़ लिए, 1000 कर्म और जोड़ लिए, शुभ कर्म जोड़े। तो दूसरे ने भी कर्म, लेकिन उसने शुभ जोड़ लिए। तो दोनों का आगे जो लोक है वो सुधरेगा या बिगड़ेगा, ये उसके कर्म पर निर्भर करेगा। उसके जीवन में क्या होगा? एक शराब पीने लगा, एक सत्संग करने लगा, तो सत्संग वाला सब जगह पूजने लगा, जो शराब पीने लगा सब जगह तिरस्कृत होने लगा। यही तो जीवन के द्वंद्व, यही जीवन की परिस्थितियां। ये सब परिस्थितियां हम देखते हैं, इनको झेलते हैं और इनसे व्यथित होते हैं। यही तो प्रारब्ध बदला भी जा सकेगा। देखिए, प्रारब्ध बदला कभी नहीं जाता है, प्रारब्ध को कोई नहीं बदल सकता। हाँ, प्रारब्ध क्या है? देखो मैं आपको बताऊं, जैसे एक दीवार पर एक लाइन खींच दी किसी ने, ये दीवार है और एक बालक आया, उसने एक रोशनाई लेकर के लकीर खींच दी। अब उस लकीर को आप मिटा नहीं सकते, क्या कर सकते हैं? उस लकीर को बड़ी लकीर खींच करके छोटी कर सकते हैं। और इसको हम कैसे, आपको एक बहुत बढ़िया उदाहरण अनेक बार बताया है, आज फिर मैं बता देता हूँ। प्रारब्ध को बदलने का तरीका बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारा प्रारब्ध बहुत खराब है,
एक पहले उसकी बात करते हैं जिसका प्रारब्ध बहुत खराब। और कितना खराब है, उसके पास दो पात्र हैं, एक कड़वी गोली का पात्र है, एक मीठी गोली का पात्र है। जो कड़वी गोली का पात्र है उसमें 1000 कड़वी गोलियां पड़ी हुई है, और जो मीठी गोली है उसके भाग्य में कुल 10 पड़ी हुई है। कड़वी गोलियां 1000 हैं और मीठी 10 हैं। तो क्या होगा कि जब 100 गोलियां कड़वी खा लेगा तब जाके बेचारे को एक मीठी गोली खाने को मिलेगी। यही तो है उसका प्रारब्ध। यानी 100 दुख झेलने के बाद एक दिन सुख, 100 दिन दुख एक दिन सुख, ये प्रारब्ध है। लेकिन वो पुरुषार्थी बना, और पुरुषार्थी बनकर के उसने हथियार उठाए। हम सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम क्या है, संसार के सभी व्यक्तियों की मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं, हथियार उठाने की हिम्मत ही नहीं करते। भाई हथियार उठाओ तो सही, झंडा ऊंचा रहे हमारा, पीछे पीछे तो चल दोगे, उस झंडे को लेके आगे चलने वाला भी तो मिलना चाहिए कोई, उस झंडे को उठाने वाला बने। जो झंडे को उठा करके चलता उसके पीछे पीछे लाइन लग जाती है। हम हिम्मत नहीं करते। मैं कहता हूं हिम्मत करो, जब हिम्मत करोगे तभी तो बात बनेगी। आप विचार करके देखें, अगर यदि हिम्मत ना करें तो कैसे बात बनेगी, कैसे कोई काम होगा। तो जो 10 मीठी गोली है, अगर हमने हिम्मत किया और हिम्मत करने के बाद हमने उसमें, सीधी सी बात है, जो भी हम अच्छा काम करते हैं उससे हमारी खाते में एक मीठी गोली गिर जाती है, और जो हम बुरा काम करते हैं उससे कड़वी गोली गिर जाती है। अब ये तो हमारे हाथ में ना, अब हम संकल्प ले लें कि आगे हमें कड़वी गोली गिरने नहीं देनी है, हमें तो मीठी गोली इकट्ठी करनी है। अब ये मीठी गोली हम इकट्ठी करते हैं, सुबह शाम तक मीठी गोली इकट्ठी करो भाई। अब मीठी गोलियां क्या है, सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करो, सबसे पहले लौकिक बात। जो आपका व्यवहारिक जीवन है उसमें सबके साथ प्रेमपूर्ण, किसी के साथ कैड़ा मत बोलिए, किसी के साथ क्रोध में मत बोलिए, किसी का बुरा मत कीजिए, किसी के साथ छल मत कीजिए। ये है, ये सब मीठी गोलियां हैं। और जहां शरीर से आप जिसके लिए जो भी कुछ कर सकते हैं वो कर दीजिए, ये मीठी गोली है। जहां आवश्यक नहीं भी है वहां भी कर दीजिए। कैसे? मान लीजिए माता पिता है या कोई बड़ा है, गुरु है, जो भी कोई है, उनको किसी सेवा की आपसे आवश्यकता नहीं है। न उनको आपसे चरण दबाने हैं, न उनको आपसे भोजन की आवश्यकता है, न उनको आपसे वस्त्र की आवश्यकता है, स्वस्थ है, लेकिन फिर भी आप गए और जाकर के चरण दबाने शुरू कर दिए। मैं अपनी घटना बता रहा भाई, मैं जब भी अपने गुरुदेव के पास जाता, अवसर की तलाश में रहता और जाके पैर पकड़ लेता। कहीं भी हो, जहां भी मुझे जरा सा अवसर मिल जाता वहीं पैर पकड़ लेता, लगा रहता। महाराज जी बार बार मना करते रहते, लेकिन फिर भी दबाते रहता। वो मना करते रहते, मैं दबाता रहता हूँ, मना करते रहते, मैं दबाता रहता हूँ। यही है मीठी गोली इकट्ठा करने का तरीका है भाई। ना चाहते हुए भी, मना करते हुए सेवा करते रहिए, क्या फर्क पड़ता। माता पिता के रोज जाकर के पैर दबाए, बच्चे को मना करते रहे। शास्त्र भी ये कहता है कि जब तक 3 बार मना ना कर देना तब तक छोड़िए मत। शास्त्र भी ये कहता है, हालांकि उन्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस सब के बावजूद आपके खाते में तो मीठी गोली पड़ रही है। तो ये मीठी गोली डालना हमारे हाथ में है। समाज में रोज ऐसी घटनाएं होती हैं जहां किसी को हमारी सहायता की आवश्यकता, वो कहे या ना कहे, लेकिन हम समझते हैं कि इससे हमारी आवश्यकता, तो उसकी सहायता कर दीजिए किसी न किसी रूप में। तो मीठी गोलियां हैं। धीरे धीरे मीठी गोलियों को बढ़ाते चले जाइए। अब कड़वी गोलियों का असर अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। अगर यदि हमारे खाते में 1000 मीठी गोली हो गई तो जो 100 दिन तक दुख थे, एक दिन सुख था, उसकी रेसो बदल करके एक दिन सुख एक दिन दुख आ जाएगा। और अपनी गोलियों को 10,000 कर दो तो क्या होगा? एक दिन दुख और 10 दिन सुख।
सीधा था। ये है तरीका। प्रारब्ध कटेगा नहीं, हमें 1000 गोली खानी पड़ेगी, लेकिन किस रूप में खानी पड़ेगी? मीठे के साथ कड़वी गोली खा लीजिए, पता नहीं लगेगा। आपने देखा होगा जब बच्चे को दवाई पिलानी होती है, माँ क्या करती है, कहने को कड़वी गोली होती है, कड़वी दवाई होती है, तो थोड़ी चीनी मुंह में डाल देती। हमने तो देखा है, सबकी माएँ ऐसी करती हैं। तो उससे क्या होता? उस कड़वी गोली का प्रभाव, यद्यपि कड़वी गोली तो खानी पड़ी, लेकिन चीनी के साथ खा ली, शहद मिलाकर के खाई। हमारी तो शहद की परंपरा है आयुर्वेद में। तो उससे क्या है? असर कम हो जाता है। प्रारब्ध को बदलना पड़ता है भाई, अपने आप से नहीं बदलेगा, बदलना पड़ेगा। ऐसे बदला जाता है। हिम्मत करनी पड़ती है, बीड़ा उठाना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। चुप रह करके एक तरफ खड़े होकर के तमाशा देखने से काम नहीं चलता, कुछ करके खाना पड़ेगा। अगर ये जो कुछ करने का बीड़ा उठाएं तो क्यों नहीं, काम बनेगा, जरूर बनेगा। और हम तो भाई बिल्कुल ये बात शुरू से देखते आ रहे हैं प्रत्यक्ष। जिस दिन से होश संभाला तो तब से हम देखते आ रहे हैं। हमें बहुत जीवन में अनुभव हुए हैं, बहुत विपरीतताएं देखी हैं, लेकिन उन विपरीतताओं में कभी पीछे हटे नहीं। विपरीतताओं का डट करके सामना किया, मजबूती के साथ डट करके सामना किया, लेकिन जो सामना किया उसमें अहंकार नहीं रखा कभी भी। उसमें भगवान को साथ रखा, सब झुका करके सामना किया, पकड़ करके नहीं किया। और जब सर झुका रहा, भगवान को साथ में रखा, तो सब जिंदगी के द्वंद्व बने हाँ भाई समाप्त तो होते चले गए। हर प्राणी के साथ यही है, परमात्मा को साथ में रख करके, सर झुका करके, मेरे मित्रों झंडा ऊंचा करते रहिए। परमार्थ का झंडा ऊंचा करना है। ये झंडा कौन सा है? परमार्थ का झंडा है, कोई राजनीति का झंडा नहीं है। और फिर देखो वो एक वो आता है ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो मेहनत करते हैं उनकी हार कैसे हो सकती है भाई? नहीं हो सकती। ये जरूर है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे, ऊंची नीची राह रखते हुए, बताया ना आपको है भाई, ऊंची नीची राह है, रफ्तीली भी है, लेकिन कितनी बार रफ्टेगा? धीरे धीरे पैर जमाना आ जाएगा, एक आध बार रफ्टेगा। चींटी पहाड़ पर चढ़ना चाहती है, 20 बार गिरी लेकिन 21वीं बार में कामयाब हो गई। तो ऐसे ही प्रयास हमें करना चाहिए, करें तो सही, बीड़ा उठाएं तो सही। और फिर देखो भाई, जीवन में एक बार मेरे मित्र झंडा उठा लो, ज्ञान का झंडा, अपने ब्रह्म ज्ञान का झंडा, अपने स्वरूप के ज्ञान का झंडा। और जिस समय ये ज्ञान का झंडा ऊंचा हो जाता है ना, तो सारे द्वंद्व, भगवान जो कह रहे हैं, द्वंद्वैर्वैर मुक्तः सुख दुख संगहि। ये जो सुख दुख प्रदान करने वाले जितने भी प्रकार के द्वंद्व हैं, इन सब से आप विनिर्मुक्त हो जाएंगे। एक द्वंद्व शरीर से संबंध रखते हैं, एक द्वंद्व अंतःकरण से संबंध रखते हैं। स्थूल शरीर के द्वंद्व है कुछ तो, जो स्थूल शरीर में अनुकूलता और प्रतिकूलताएं प्राप्त होती हैं। जैसे आजकल स्थूल शरीर को बड़ी प्रतिकूलता किसके कारण? मॉइस्चर के कारण प्राप्त हुई, ताप के कारण नहीं हो रही है, मॉइस्चर के कारण, लेकिन लग रहा है ताप के कारण। दोनों का कॉम्बिनेशन समझ लीजिए। टेम्परेचर इतना नहीं है, लेकिन मॉइस्चर अधिक होने के कारण से आजकल बहुत शरीर को विपरीतता प्रतीत हो रही है। तो ऐसी विपरीतता में सजग होकर के काम करने की आवश्यकता है। घबराने से थोड़े ना काम चलेगा, घर बैठने से थोड़े ना काम चलेगा कि हम तो एसी में जाके बैठ गए जी। अच्छा भाई बैठ गए, एसी का खर्चा कहाँ से आएगा? एसी में बैठ तो गए, एसी में 200 रुपये का रोज का लाइट का बिल भी तो लगेगा भाई। वो कहाँ से आएगा? 6,000 रुपये महीने का बिल बैठेगा, कहाँ से आएगा वो?
अगर यदि काम नहीं करेगा तो कैसे निकलेगा? और शरीर पड़ा पड़ा फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा, और मोटा होगा तो शरीर में अंदर गड़बड़ शुरू हो जाएगी, इंटरनल पार्ट्स गड़बड़ाने शुरू हो जाएंगे। भगवान ने जो मौसम बनाए हैं कि सब में रहना सीखो, सबका सामना करना सीखो। अनुकूलता तो इसी की सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता आज के वातावरण में, लेकिन प्रतिकूलताओं का सामना भी करने की आदत होनी चाहिए। पसीने को निकलने भी दीजिए, पसीने के साथ बीमारियों को निकलने दीजिए। ये पसीने से बीमारियां भी तो निकलती है ना। जीवन इसी का नाम है, जीवन जीने की कला सीखने की आवश्यकता है। पाते जीवन सभी जगत में, खाते भोजन सभी जगत में। पाते जीवन सभी जगत में, खाते भोजन सभी जगत में। आते जीव कभी नर तन में, मानव तन का सफल बनाना, इसको कोई कोई जाने है। जीवन एक कला जीने की, जीना कोई कोई जाने है। जीवन एक कला जीने की, जीना कोई कोई जाने है। वही तो कला है। मनुष्य का शरीर तो नहीं जाने कितने प्राणियों ने धारण कर रखा है, और भोजन तो भाई सभी करते हैं, वस्त्र तो सभी पहनते हैं, मकानों में सभी रहते हैं, जो भी आया अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार सब कर ही लेते हैं। लेकिन मानव तन का सफल बनाना, इसको कोई कोई जाने। मानव तन का सफल बनाना क्या है? यही चेद वेदी सत्यमस्ति न चेद वेदी महती विनष्टि। मानव तन में क्या है कि इस तन को प्राप्त करके अगर परमात्मा को जान लिया तब तो ठीक है। अगर परमात्मा को नहीं जाना तो इस शरीर का मिलना व्यर्थ चला गया। गजंत मोढ़ा पोर गजंत मोढ़ा पदम अव्ययम तत्। कहते जो ज्ञानी होता, जो अमूढ़, मूर्ख नहीं है, कौन है? ज्ञानी है। ये भी विलोम शब्द है। एक मूर्ख है, ज्ञानी है। जो ज्ञानी है वो क्या है? गच्छन्ते, जाता है कहाँ? पदम अव्ययम तत्, उस अव्यय पद की ओर। ये नहीं है यहाँ पर कि इसका मतलब किसी लोक विशेष में चला जाता है, क्योंकि हमने बहुत से लोगों की कल्पनाएं कर रखी हैं। किसी लोक विशेष में जाने का नाम है, ज्ञानी के लिए कोई लोक नहीं। ज्ञानी किसी लोक में नहीं जाता। नतस्य प्राणात्क्रमण, वेद भगवान कहते हैं कि उसके प्राण उत्क्रमण को प्राप्त नहीं होते। तस्य प्राणा यही पर विलीयते, उसके प्राण तो यही विलय को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? कहने वो यहीं पर उस परमात्मा से मिल लेता है। अच्छा एक बात बताओ, परमात्मा को हमने एक लोक में सीमित कर दिया तो परमात्मा व्यापक रहा क्या? चिंतन करने की बात है, एक एक शब्द को समझने की बात होती है। जब वो व्यापक है तो कहाँ नहीं है ये बताओ? ईशा वाष्यम इदम सर्वम, ईशा का वास कण कण में है। और मैं दूसरे शब्दों में वेदांत तो ये कहता है कि ईशा में ही कण कण विराजमान है। वो तो व्यापक है ही, बाकी जो कुछ आरोपित हुआ वो उसमें आरोपित हुआ। इस जगत में जो भी कुछ है एक एक कण उसी में तो विराजमान है। वो उनमें विराजमान नहीं बल्कि उसमें वे विराजमान है। उसने उनको रहने के लिए स्थान दिया है। तो जब आप उसको प्राप्त कर लेंगे तो लोक में जाने की आवश्यकता कहाँ है भाई? कौन से लोक में जाओगे भाई? अरे सारे लोग आप में कल्पित हैं, सारे लोग आप में ही बैठे हुए हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक आप हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड आप में निवास करते हैं, आपकी कल्पना है, छाया है। इसलिए किसी लोक विशेष की जो कल्पना है वो तो जिज्ञासुओं को समझाने के लिए है भाई। परमात्मा तो हरि व्यापक सर्वत्र समान, परमात्मा तो सर्वत्र समान रूप से विद्यमान है। तो अव्यपत, ये है वो अव्यपत, वो पद जो कभी विनिष्ट नहीं होता, वो पद जो अविनाशी पद है, वो पद जो नित्य पद है। नित्य पद तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है भाई। बाकी सब तो अनित्य है, बाकी सब तो क्षण है, बाकी सब तो निवृत्त हो जाने वाला है। और आप कभी भी निवृत्त होने वाले नहीं। आप नित्य तत्व हैं, अपनी नित्यता में आप विराजमान हैं। आप सभी के लिए
मैं बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण आपको उस दिव्य ज्ञान से संयुक्त कर, जो ज्ञान उनके स्वरूप का ज्ञान है, और उनके स्वरूप का बोध होते ही आप वही हो जाएंगे। जानत तुम ही हो जाए। तो स्वामी जी ने जो कहा है कि उनको जान करके वही हो जाता है। तो आप उस स्थिति में विराजमान हो। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हो। यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं, और भाई आप मंगलवार को फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। कल कुछ कार्यक्रम है, तो इस वजह से कल का तो रविवार का अवकाश है ही। और परसों के बारे में दोबारा आपको सूचना दे दूँ। माता अन्नपूर्णा का जो प्रसाद लगता है परसों प्रातः 10 बजे। थोड़ा समय का परिवर्तन किया है, इसलिए सभी ध्यान करें जो आते हैं वे वितरण की व्यवस्था में। तो प्रातः 10 बजे डालेंगे दुकान पर, आप लोग सादर निमंत्रित हैं। और यहाँ जो द्वादशी का माता अन्नपूर्णा का भोग लगेगा वो मंगलवार को ही लगेगा शाम को। तो दोनों अब तो निरंतर आप सादर निमंत्रित ही हैं भाई। और परसों भगवान जगन्नाथ की यात्रा 3:30 बजे दासी वाले मंदिर में अगर आप लोग आएँ तो फिर वहीं से यात्रा का शुभारंभ होगा। पहले आरती होगी भगवान की और फिर यात्रा का शुभारंभ होगा। एक निवेदन है, अगर यदि उसमें धोती कुर्ता पहन के आ सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और धोती कुर्ता ना पहन के आ सके, जिनके पास नहीं है तो कुर्ता पजामा पहन लें। महिलाएं साड़ियाँ पहन करके आए, अपनी संस्कृति का परिचय देना चाहिए ऐसी यात्रा में। तो सब लोग उत्साह के साथ उसमें सम्मिलित हों, अच्छा लगेगा उन आयोजकों को भी, और आपको तो अच्छा लगेगा भाई। लोग भगवान के आगे नृत्य करते हुए, भगवान के नाम का गुणानुवाद करते हुए जब हम यात्रा में सम्मिलित होते हैं तो अच्छा लगता है। जितना समय हमारे से संभव होगा हम भी प्रयास करेंगे, क्योंकि परसों भाई बड़े व्यस्तता है। क्योंकि परसों को वो जो हमारा काम चल रहा है मंदिर का, वो सारी जो अब तैयार हो गया है नीचे का साइड का नींव का, वो भराई परसों ही होनी है। उस व्यवस्था को भी देखना है। लेकिन चलिए, जैसी भगवत इच्छा है तो सब चीज़ों को देखेंगे। जितना भी संभव होगा समय अधिक से अधिक दिया जाए, ये प्रयास करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।